हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं फिर से आगे। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आज वेक्टर स्पेस का, और साथ ही साथ नए टॉपिक हम लोग सब स्पेस पे चलेंगे। तो रिकॉल करते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता था। तो वेक्टर स्पेस में एक फील्ड होता था और एक नॉन एम्प्टी सेट होता था, ठीक है। और साथ ही साथ टू ऑपरेशन होता था। पहला ऑपरेशन को एडिशन बोलते थे, ठीक है, एडिशन बोलते थे। मतलब ये क्या होता था कि यदि दो एलिमेंट को लेते हैं उसी सेट में से, वेक्टर स्पेस के सेट में से, तो दोनों को ऐड करने के बाद भी रिजल्ट उसी सेट में मिलता था। इसको बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन या ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यदि कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं सेट का, तो उसका एडिशन भी उसी सेट में ही हो, ठीक है। दूसरा क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यदि कोई एक एलिमेंट स्केलर से ले, बोले तो फील्ड, दूसरा वेक्टर भी से ले, तो दोनों के बीच में जो ऑपरेशन होने के बाद जो आए, ठीक है, वो उसी सेट में आए। किसमें आए, भी में आ जाए। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन या ऑपरेशन। इंटरनल कंपोजिशन, ओके। आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि यदि दो एलिमेंट वेक्टर स्पेस भी से लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो भी में मिलेगा। एक स्केलर ले, एक फील्ड से ले, एक भी से ले, तो दोनों में मल्टीप्लाई करें तो वो भी में आएगा। एफ के एलिमेंट का दूसरा नाम स्केलर होगा और भी के एलिमेंट का दूसरा नाम वेक्टर होगा। सच दैट ये सबसे मेन प्रॉपर्टी आपका ये दोनों ही हो गया, ठीक है। मतलब आपका वेक्टर स्पेस क्लोज्ड अंडर एडिशन हो एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सच दैट पहला प्रॉपर्टी V प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप का मतलब चार बातें, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। दूसरा, यदि अल्फा बीटा F में हो, स्केलर हो, U भी वेक्टर में हो, तो अल्फा टाइम्स U प्लस V आपका अल्फा U प्लस अल्फा V होगा, एंड अल्फा प्लस B टाइम्स U इक्वल टू होगा अल्फा U प्लस बीटा U। एंड अल्फा बीटा U क्या होगा, अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स Q। मतलब यहाँ पे क्या है, इधर दोनों में अंतर देखिए, अल्फा बीटा दोनों स्केलर हैं, पहले स्केलर में मल्टीप्लाई किए, उसके बाद वेक्टर में किए। इधर क्या है, पहले एक एक करके मल्टीप्लाई, ये वेक्टर है आपका, ये स्केलर है, पहले बीटा से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद अल्फा से मल्टीप्लाई, और लास्ट है यदि आइडेंटिटी 1 f का हो और उसको u के साथ मल्टीप्लाई करें तो u ही आ जाए। तो एक कुछ क्वेश्चन भी था, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है v इक्वल टू f का द सेट ऑफ all functions f such that fx plus 1 equal to fx, एंड आपका फील्ड का एलिमेंट क्या है, r। सबसे पहले वो सारे फंक्शन, ये कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, तो ऑल सारा फंक्शन जिसका पीरियड एक हो वो इसमें होगा। एक एग्जांपल, सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन भी इसी में होंगे। और यदि कोई नंबर अल्फा जो 1 को डिवाइड करता हो, जैसे 1/2, 1/3, ठीक है, वो सारे नंबर जो एक यूनिट के बाद, वो सारे फंक्शन जो एक यूनिट के बाद सेम ग्राफ लेता हो, मतलब जो ग्राफ फंक्शन का 0 और 1 के बीच में हो, वही ग्राफ 1 और 2 के बीच में हो, वही ग्राफ 2 और 3 के बीच में हो, वही ग्राफ -1 0 के बीच में हो, तो ऐसे फंक्शन को हमारा भी में होगा। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आपका कहां बिलोंग करेगा, भी में, ठीक है। ये कहां बिलोंग करेगा, जैसे इसका ग्राफ यदि प्लॉट करें, इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दूसरा, तो अगला फंक्शन है gx बराबर 2πx। हमको पता है कि sin x का पीरियड क्या होता है, 2π होता है, ठीक है। लेकिन यदि 2π से मल्टीप्लाई करें तो पीरियड कम जाएगा, कम करके कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 1/2, यहां पे आएगा 1।
ठीक है। तो इस तरह के ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिल सकते हैं। आपका साइन मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा, tan मिल जाएगा, एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस मिल जाएंगे जो इस V में ये करते हैं। अब इसको ये प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। चलिए, तो इसको तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ कीजिए। एक दो प्रॉपर्टी मिलनी आपको बताएं। लेट दो फंक्शन को ले लेते हैं। लेट f एंड g बिलोंग्स टू V। यदि f और g बिलोंग करेगा V में तो f प्लस g क्या हो जाएगा? तो f प्लस ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगा? f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू fx एंड g ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू gx। ये गिवन है। एम क्या होगा कि दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? फंक्शन आपका मिलेगा f प्लस g। इसका देखते हैं x प्लस 1 पे ये क्या ऑपरेट करेगा। ये x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x प्लस 1 प्लस में g ऑफ x प्लस 1। ये तो इक्वल है fx प्लस में gx का, ठीक है। बोले तो कितना का इक्वल है? f प्लस g ऑफ x का। इसलिए क्या हो जाएगा? f प्लस g ऑफ x प्लस 1 इक्वल हो गया आपका f प्लस g ऑफ x का। मतलब यदि दो को फंक्शन को लेते हैं जो यहाँ पे V में बिलोंग कर रहा है, दोनों का एडिशन भी उसी में होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया। अगला देखा जाए, यदि कोई अल्फा लेते हैं, सेकंड में आ जाते हैं, मींस V इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगला प्रॉपर्टी की बात करें, यदि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सपोज कीजिए अल्फा बिलोंग करता है f में, रियल नंबर में, ठीक है। आपका फील्ड रियल नंबर है, तो हमको एंड गिवन है f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू fx। तो हमको क्या प्रूफ करना है? अल्फा टाइम्स f आल्सो बिलोंग्स टू v। तो अल्फा टाइम्स f, ठीक है, ये x प्लस 1 निकाल दीजिए। ये क्या हो जाएगा? अल्फा टाइम्स f ऑफ x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा अल्फा टाइम्स f ऑफ x का, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? व्हिच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स f ऑफ x। मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा f ऑफ x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा आपका, इसलिए अल्फा f आल्सो बिलोंग्स टू v। यहां से क्या आया था? f प्लस g बिलोंग्स टू v। मतलब क्या कि यदि दो एलिमेंट लेते हैं v में, दोनों को ऐड करते हैं तो v में आ रहा है। एक f फील्ड का एलिमेंट लेते हैं और दूसरा v का एलिमेंट लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो v में। बाकी सारा प्रॉपर्टी इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव देखा जाए तो फंक्शन का एडिशन एसोसिएटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कम्यूटेटिव भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी देखा जाए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी पहला था सी आइडेंटिटी, तो fx इक्वल टू 0 फंक्शन लीजिए, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी का काम करेगा और ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। f ऑफ x प्लस 1 ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी 0 होगा और ये fx भी 0 होगा, ठीक है। ये हर जगह पे ये वाली फंक्शन। तो आपका fx इक्वल टू 0 आपका इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि इनवर्स की बात किया जाए तो ये तो एडिशन ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो यदि fx लेट f बिलोंग्स टू v, मतलब क्या हो गया? f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू fx, ये है। तो हमको प्रूफ करना है कि माइनस f जो इसका इनवर्स होगा, माइनस f आल्सो, एम क्या है? माइनस f आल्सो बिलोंग्स टू v। मतलब माइनस f ऑफ x प्लस 1 निकालना है। ये क्या हो जाएगा? माइनस f ऑफ x प्लस 1। इसको लिख सकते हैं माइनस f ऑफ x प्लस 1। इसको लिख सकते हैं माइनस f ऑफ x, ठीक है। ये तो हो तो गया, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस f आल्सो बिलोंग्स टू v। मतलब क्या हो गया? इनवर्स मिल गया। तो ये सारे प्रॉपर्टी डन हो गए। अगला भी इजी है, दूसरा भी देखा जाए। दूसरा तो फंक्शन को ऑलरेडी ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग दूसरा का जानते ही हैं। यदि कोई स्केलर लेते हैं अल्फा और कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं f और g, ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि f और g इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा, तो ये पूरा का पूरा भी सेटिस्फाई करेगा। x प्लस 1 निकालेंगे, इसको हमको दिखाना है इसके बराबर। तो क्या आ जाएगा? अल्फा f
ऑफ एक्स प्लस वन प्लस में अल्फा जी ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस में अल्फा टाइम्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टाइम्स एफ प्लस जी ऑफ एक्स। इसलिए हो जाएगा आपका अल्फा टाइम्स एफ प्लस जी, यहां से ये आ जाएगा आपका अल्फा एफ प्लस में अल्फा जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक, तो इसी तरीके से बाकी सारा प्रॉपर्टी भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जो V है वो वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर R पे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेनली याद रखिएगा, मेनली दो प्रॉपर्टी यही होता है कि आपका वेक्टर स्पेस एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो और साथ ही साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो। ठीक है, और बाकी एज यूजुअल ही रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपका सेट है V इक्वल टू क्या है 0x+2 2x+4 3x+1 4x+3, ये पॉलिनोमियल है सारे। और आपका F क्या है, फील्ड का एलिमेंट आपका है I5 या Z5। ठीक है, 0 1 2 3 4, एडिशन कैसे डिफाइन होगा? ठीक है, तो यहां पे एडिशन होगा यदि कोई दो फंक्शन लेते हैं, पॉलिनोमियल लेते हैं f प्लस g, तो ये आ जाएगा f प्लस g मॉडुलो 5, g मॉडुलो 5। ठीक, तो ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले ये आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, एक टेबल बना लिया जाए, एडिशन टेबल। 0x+2 2x+4 3x+1 4x+3, 0x+2 2x+4 3x+1 एंड 4x+3, एडिशन करके देख लिया जाए। ठीक है, एडिशन करके देखिए तो क्या मिलेगा, इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 0, ये वाला रो सेम रह जाएगा, ये वाला भी सेम रह जाएगा, इसमें आइए इसको ऐड कीजिएगा क्या आएगा 2x प्लस में 4x प्लस x 2x 2 प्लस 2 4, ये देखिए x प्लस 2x 3x 4 प्लस 2 6 मॉडुलो 5 प्लस 1, रिपीट कर रहा हूं 2 प्लस 4 6, 5 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर आएगा 1। चलो यहीं पे आगे देखा जाए, ये क्या आ जाएगा x प्लस 4x प्लस में 3। अगला देखा जाए, यहां पे देखा जाए x प्लस 4x क्या हो जाएगा जी 5x, 5x 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये तो 0 बच जाएगा या। ठीक है, और 2 प्लस 3 करेंगे तो फिर से अगेन 0, तो 0 हो जाएगा। आगे देखा जाए, यहाँ पे ये होगा 3x प्लस में 4 2 6, मतलब बोले तो 1, तो 2x प्लस 4 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस में 4 प्लस 4 8, 8 बोले तो 3। ठीक है, आगे देखा जाए 2x प्लस 3x 5x मतलब 0, 4 प्लस 1 5 0। अगला देखा जाए 6x बोले तो x प्लस में 7 2। ठीक है, इस तरह से आपका जाएगा। अगला देखा जाए 4x प्लस 3, अगला देखा जाए 0x 3x प्लस 2x 5x डिवाइड करेंगे 0 प्लस यहाँ पर 0, फिर यहाँ पे देखा जाए 6x बोले तो x प्लस 2, यहाँ पे देखा जाए तो 2x प्लस में 4। अगला लाइन देखा जाए 5x 0, अगला देखा जाए 2x प्लस 4, ये क्या आ जाएगा 6x, 6x बोले तो x प्लस में 2, 4 3 7 2। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए 7x बोले तो 2x प्लस में 4। अगला देखा जाए 4x 8x बोले तो 3x प्लस में 1। तो ये आपका एडिशन टेबल हो गया। ठीक है,
तो देख लीजिए कि दो को ऐड करते हैं तो ये पूरा का पूरा इसी में रह जाता है। इसके बाद और बाकी सारा प्रॉपर्टी देखा जाए तो आपका एसोसिएटिव की बात करें तो ये तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का एडिशन एसोसिएटिव होता है। डन। कम्यूटेटिव इसे हुए दो पॉलिनोमियल को ऐड करो, f प्लस g या g प्लस f, खत्म। आइडेंटिटी क्लियरली fx इक्वल टू 0 आपका आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो आपका आइडेंटिटी क्या हो गया, पहला का थी आइडेंटिटी 0 इनवर्स, तो सबका इनवर्स मिलना चाहिए। देखिए मिलता है नहीं, 0 का इनवर्स 0, तो x प्लस 2 का इनवर्स, x में कितना ऐड किया जाए कि 0 हो जाए, तो 4x प्लस 3। अगला देखिए 2x प्लस 4 का इनवर्स, तो 2x प्लस 4 में कितना ऐड किया जाए, तो 3x प्लस 1। उसी तरीके से देखा जाए 3x प्लस 1 में कितना ऐड किया जाए, तो 2x प्लस 4। जस्ट इसका 3x प्लस 1 का इनवर्स हो जाएगा 2x प्लस 4 एंड 4x प्लस 3 का इनवर्स हो जाएगा x प्लस 2 एंड 0 का इनवर्स हो जाएगा 0। ये तो होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स की भी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, बिठा देते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी इसी तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आपका एलिमेंट कितना है 0 1 2 3 4, दैट्स ऑल। यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए ना, 0 0 0 0 0, इसमें कीजिएगा 0 0 0 0। यहां पे देखा जाए x प्लस 2 2x प्लस 4 3x प्लस 1 4x प्लस 3, क्या आएगा 2x, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4x प्लस में 4 दूना 8 बोले तो 3, 6x बोले तो 5 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस में 2, देन 4 दूना 8 3x प्लस में 1 3 दूना 6 1। तो आई होप सारा का सारा इसी में है। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 3x प्लस में 1। यहाँ पे देखा जाए 6x बोले तो x प्लस में 12 बोले तो 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 3 9 9 मतलब हो जाएगा 4x प्लस में 3। अगर देखा जाए 4 3 12 बोले तो 2x प्लस में 3 3 9 4। आगे देखा जाए इसमें 4x प्लस में 8 8 बोले तो 3। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8x, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8x बोले तो 3x प्लस में 16 बोले तो 1। फिर अगला देखिए 4 3 12 मतलब 2x प्लस में 4। फिर मल्टीप्लाई कीजिए 16x 4 4 16 बोले तो x प्लस में 4 3 12 2। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ। यदि मतलब कोई भी फील्ड से कोई एलिमेंट लेते हैं और v से कोई एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट जो जाएगा उसी v में रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपका डन हो गया। बाकी सारा प्रॉपर्टी आपका इजी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दो पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं इसमें से और अल्फा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा। ये सारा प्रॉपर्टी बाकी ही है, ठीक है। 1 into u तो 1 यहां से लीजिए और वेक्टर का कोई भी एलिमेंट लीजिए v, ये सारा का सारा इजी हो जाएगा। मतलब ये आपका वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मतलब ओवरऑल ये है कि यदि थोड़ा बहुत आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ लिया है तो चीजें काफी इजी आपको समझने में लगेगी, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी तो आपका एवेलियन ग्रुप का ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। The set of all functions which are solutions of the linear differential equation d2y by dx square minus 4dy by
dx प्लस 3y इक्वल टू 0। मतलब क्या, दी सेट ऑफ ऑल फंक्शन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे तो आपको बता दें कि इनफाइनाइटली। चलिए इसको पहले सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो लेट मान लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बाई डबल प्राइम कर दीजिए, -4y प्राइम प्लस में 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू मान लीजिए आपका याद कीजिए e टू द पावर kx बी ए, लेट इस बी ए सॉल्यूशन। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाता है, y प्राइम आ जाता है k टाइम्स e टू द पावर kx एंड y डबल प्राइम आ जाता है k स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर kx। इसको पुट कर दीजिए, तो पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, k स्क्वायर y प्लस माइनस 4 e टू द पावर kx प्लस में 4 टाइम्स k प्लस में 3 टाइम्स e टू द पावर kx इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस में 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से आपका आएगा k माइनस 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 1 तो आएगा। तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन जो आएगा तो इसमें पुट कर दीजिए k का वैल्यू, तो k का वैल्यू पुट कीजिए e टू द पावर 3x एंड e टू द पावर x, ये दो सॉल्यूशन याद कीजिए। तो इसलिए लिखते थे जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज a टाइम्स e टू द पावर 3x प्लस b टाइम्स e टू द पावर x। ये एक्चुअली कहां से आता है, ये इस तरीके से सॉल्यूशन तो लाए थे तो ही वो, लेकिन ये सबका जवाब धीरे धीरे हमको वेक्टर स्पेस से ही मिलेगा। कहां का लीनियर इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे या स्पैन पढ़ेंगे तो आपका ये चीजें क्लियर होगा, चीजें आगे चल करके। ठीक है, तो इस फंक्शन का जैसे जैसे a और b का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। a का वैल्यू कुछ रखे, b का वैल्यू कुछ रखे, सारे के सारे फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन यही कि प्रूफ कीजिए कि ये इसका जितने भी सॉल्यूशन है वो वेक्टर स्पेस को का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब क्लोज्ड होंगे आपका एडिशन का एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो आपका v बराबर क्या है, तो इसको मिटा करके थोड़ा जगह आपका v इक्वल टू है ऑल दोज y या f सच दैट f डबल प्राइम माइनस 4f प्राइम प्लस में f इक्वल टू 0 मींस हियर f डबल प्राइम इक्वल टू d2 by dx स्क्वायर, f प्राइम इक्वल टू dy by dx एंड f इक्वल टू y। ठीक है, ये आपका है v। f इक्वल टू फील्ड क्या है आपका, फील्ड आपका 0 नंबर है। अब आगे आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो सबसे पहला चीज कि दो फंक्शन को लीजिए। ठीक है, दो फंक्शन को लिया जाए, लेट f एंड b g बिलोंग्स टू v। देन आपको शो करना है क्या कि f प्लस g भी इसमें बिलोंग करेगा, f और g इसमें बिलोंग करेगा। मतलब क्या है, f डबल प्राइम माइनस 4f प्राइम प्लस में f इक्वल टू 0 एंड g डबल प्राइम माइनस 4g प्राइम प्लस में g इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा ये क्या है कि f प्लस g इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दीजिए ना, ऐड कीजिए क्या आएगा, f डबल प्राइम प्लस में g डबल प्राइम माइनस 4 टाइम्स f प्राइम प्लस में g प्राइम प्लस में f प्लस g इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, f प्लस g का डबल प्राइम माइनस 4 टाइम्स f प्लस g का प्राइम प्लस में f प्लस g।
मतलब क्या हो गया कि f प्लस जी भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका f प्लस जी बिलोंग्स टू v। ठीक है, f प्लस जी बिलोंग्स टू v। तो मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, आगे बात करें इसमें और सारा प्रॉपर्टी की बात करें तो एसोसिएटिव, तो फंक्शन एसोसिएटिव होता है, उसमें तो कोई दो मत नहीं यदि, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी निकालना है, तो दूसरा का सी, तो fx इक्वल टू 0 देखिए कि इसमें बिलोंग करता है, दूसरा का सॉरी पहला का सी आइडेंटिटी। fx equal to 0 is an identity element। ठीक, यहां से आपका आइडेंटिटी क्या है, fx 0 पुट कीजिए ना, सेटिस्फाई तो कर रहा है, कितना अच्छा से तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इनवर्स क्या करेगा, if f is a solution then minus f आपका is also a सॉल्यूशन, तो माइनस एफ भी सॉल्यूशन होगा, तो आपका ये आपका। ठीक है, अगला क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारा प्रॉपर्टी आपका हो गया एडिशन के लिए। अगला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से शुरू करते हैं। तो यदि कोई सेकंड प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, let a belongs to real number, a is a real number and f belongs to b, मतलब जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। हमारा एम क्या है कि a times f is also a solution of इसको, इजी है। क्या करेंगे, आपका गिवन है f डबल प्राइम माइनस 4f प्राइम प्लस में f इक्वल टू 0, यहां से a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, f यहां से क्या आ जाएगा कि इसलिए आपका क्या जाएगा, AF इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब यदि F सॉल्यूशन होगा तो A टाइम्स F भी सॉल्यूशन होगा। अगला प्रॉपर्टी सारा सिंपल है, रियल नंबर है, दो फंक्शन यदि लेंगे तो ये इस तरह से होगा, ये तो फंक्शन का प्रॉपर्टी है। ये भी आपका सेम चला जाएगा, दो रियल नंबर है, एक फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से होगा। दो रियल नंबर है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद फंक्शन में करें, या तो एक एक करके मल्टीप्लाई करें, ये तो फंक्शन का सारा प्रॉपर्टी है। 1 टाइम्स u, यदि कोई आइडेंटिटी 1 से f में मल्टीप्लाई करेंगे तो f ही आएगा, तो ये सारा फंक्शन का ही प्रॉपर्टी हो जाता है। तो ये मोर और लेस सबस्पेस में और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो हमारा नया टॉपिक है सबस्पेस, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी और भी था, उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देख लिया जाए। वेक्टर स्पेस का कुछ और प्रॉपर्टी है, तो कुछ प्रॉपर्टी आपका क्या क्या है। तो सबसे पहला आपका है सबसे पहला प्रॉपर्टी, यदि कोई नंबर है आपका k और कोई वेक्टर है 0, 0 कहां का एलिमेंट है, v का, और k है आपका, तो ये इक्वल होगा आपका 0 का। ठीक है, k स्केलर है, 0 वेक्टर है, तो ये इक्वल हो जाएगा। चलिए वेक्टर के लिए थोड़ा सा हम सिंबल दे देते हैं, प्रूफ आपका इजी जाएगा। प्रूफ क्या है, तो वेक्टर भी आपका अबेलियन ग्रुप है, तो ऐसा लिख सकते हैं यहां से, ये प्रॉपर्टी यूज करके आइडेंटिटी वेयर v इज
ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं, तो k टाइम्स b प्लस 0 इक्वल टू k टाइम्स b। ये कहां से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा, याद रखिए ये जीरो वेक्टर वाला जीरो है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k टाइम्स b प्लस में k टाइम्स जीरो वेक्टर इक्वल टू आएगा k टाइम्स b। अब k भी कहां का एलिमेंट है, तो वेक्टर यहां पे अवेलेबल, तो इनवर्स मिलेगा, तो माइनस k भी ऐड कर दीजिए, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के भी इधर भी ऐड करेंगे ना, यहां आ जाएगा k टाइम्स 0 इक्वल टू, तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखा जाए तो जीरो टाइम्स, याद रखिएगा ये दोनों जीरो में अंतर है, यहां पे आपका वेक्टर स्पेस का जीरो है, इस पर स्केलर का जीरो ले लेते, तो जीरो टाइम्स v इक्वल टू, ये स्केलर का जीरो है, ये वेक्टर का v है, रिजल्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कहां पे, वेक्टर स्पेस में। प्रूफ अगेन सिंपल, वेरी इजी, तो आपका लिख सकते हैं k प्लस 0 इक्वल टू k लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड भी वेक्टर स्पेस, सॉरी अवेलेबल ग्रुप होता है, तो वहां से लिख सकते हैं। क्या करते हैं अब, जीरो मल्टीप्लाई v मल्टीप्लाई कर देते हैं, k प्लस 0 टाइम्स v कर देते हैं दोनों तरफ, यहां से आएगा k v प्लस में 0 v इक्वल टू k v, k भी कहां का एलिमेंट है, अगेन वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, दोनों तरफ माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस के भी प्लस में k भी प्लस में 0 भी इक्वल टू k माइनस के भी प्लस k भी, यहां से आएगा 0 टाइम्स v इक्वल टू आ जाएगा 0 वेक्टर, याद रखिए ये वेक्टर का एलिमेंट है, ये वेक्टर का एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 वेक्टर मिलेगा, दोनों जीरो में अंतर समझिए, ये जीरो है आपका स्केलर का फील्ड का, और ये जीरो है आपका वेक्टर का। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रॉपर्टी, ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी करते हैं, माइनस ऑफ k टाइम्स v इक्वल टू माइनस के v इक्वल टू k टाइम्स माइनस v। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने का तरीका देखा जाए तो सबसे पहले हम ये वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे, ठीक है, 0 टाइम्स v, याद रखिएगा यहाँ पे 0 स्केलर का है, यहाँ पे 0 वेक्टर का है, तो 0 टाइम्स v इक्वल टू 0 टाइम्स 0 हो जाएगा, यहाँ पे स्केलर, यहाँ पे वेक्टर, स्केलर वेक्टर, ठीक है, तो 0 को लिख सकते हैं क्या, k प्लस माइनस k टाइम्स v, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई को k v माइनस k v, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस k v दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो माइनस k v दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इधर भी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये आ जाएगा माइनस k टाइम्स v, खत्म। ठीक है, उसी तरीके से अगला प्रॉपर्टी प्रूफ करना है कि ये इससे इक्वल है, तो लीजिए कैसे करेंगे, 0 वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं k टाइम्स 0 वेक्टर, तो ये आ जाएगा 0 वेक्टर को लिख सकते हैं k टाइम्स v प्लस माइनस v, v प्लस माइनस v लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों जीरो आपका वेक्टर वाला जीरो है, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए k v प्लस में k टाइम्स माइनस v, यहाँ से क्या आएगा माइनस k v मल्टीप्लाई, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगला लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, if k v equal to 0 then either k equal to 0 और v equal to 0, मतलब यदि कोई स्केलर और वेक्टर में 0 है तो दोनों में किसी न किसी एक को 0 होना होगा। ये रिजल्ट कहाँ पे फेल होता था, मैट्रिक्स में फेल हो जाता है इन जनरल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी याद कीजिए कि a into b यदि 0 हो, ठीक है, लेकिन वहां पे तो दोनों वेक्टर होता था। चलिए यहाँ पे देखते, तो यदि दो की बात हो सकती है k के लिए, k या तो 0 होगा या तो k 0 नहीं होगा। if k is 0 we are done, if k is not 0, if k equal to 0 we are, our proof is done। दूसरा केस हो सकता है if k is not 0, इस केस में हमको क्या प्रूफ करना है कि v 0, देन क्या आ जाएगा k v equal to 0, लेकिन k तो आपका फील्ड का एलिमेंट है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मिलेगा।
के इनवर्स मिलेगा। के इनवर्स इंटू के 1 होगा तो 1 इंटू भी होगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। याद रखिए ये 0 वेक्टर है एंड वेक्टर है, इसलिए आपको v इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? जो प्रॉब्लम रहेगा वो पूछा जाए। तो वेक्टर स्पेस में आपको क्या क्या ध्यान देना है वो समझिएगा। तो वेक्टर स्पेस में सबसे पहला तो आपका दो सेट होता है, एक सेट होता है आपका वेक्टर का और दूसरा होता है फील्ड स्केलर का, जो कि F2 बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, दोनों चीज को फिर से रिकॉल कीजिए कि फील्ड में क्या क्या चीज होना चाहिए, वेक्टर स्पेस में क्या क्या होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस को होने के लिए बस दो चीज का, पहला एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। याद रहे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओनली, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, तो यही सारा चीज है। यहाँ पे जैसे देखिए, आप ये प्रूफ को, लास्ट वाले प्रूफ को आप इस तरीके से नहीं कर सकते थे। जैसे k टाइम्स v है इक्वल टू 0 है, तो v इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? याद रहे, v इनवर्स आपको नहीं मिलेगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वेक्टर में नहीं मिलेगा, सिर्फ यहां पे एडिटिव इनवर्स मिलेगा, तो वो तो -v मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप गलत होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपका v इनवर्स बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिले, क्योंकि ऑपरेशन केवल और केवल एडिशन का है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। मतलब पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस में आपका दो ही चीज है। क्या है? एक तो हो गया वेक्टर एडिशन, दूसरा आपका हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस आपका बहुत ही जगह पे यूज है और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन मैथ्स में भी। ठीक है, अदर ब्रांच में। ठीक है, और ये कंप्लीटली फुल्ली आगे चल के देखिएगा, ये कुछ नहीं है, मैट्रिक्स थ्योरी से पूरा का पूरा लिंक हो जाए। ठीक है, तो लेते हैं आज यहीं पे ब्रेक। आज की क्लास में, अगले क्लास में हम लोग सब स्पेस का चर्चा करें।